बिहार में अपराधियों के लिए अंतिम चेतावनी, या तो राज छोड़ दो या अपराध करना छोड़ दो। सिवान एनकाउंटर के बाद सियासत गर्म, क्या गोली का जवाब गोली बन रहा है नया मॉडल। कानून का राज या एनकाउंटर की नीति बिहार में किस दिशा में जा रही है पुलिसिंग, तो चलिए बताते हैं। लेकिन उससे पहले स्वागत है आपका RNI न्यूज में और मैं हूं आपके साथ खुशी। बिहार के सिवान में हुए एनकाउंटर के बाद राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है। जेडीयू नेता संजय कुमार झा ने इस पूरे घटनाक्रम पर बड़ा बयान देते हुए साफ कहा कि बिहार में अब किसी भी अपराधी को बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने दो टूक शब्दों में चेतावनी दी कि या तो अपराधी बिहार छोड़ दें या फिर अपराध करना बंद कर दें। अगर कोई राज्य में अपराध करने की सोचता है तो उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। संजय झा का ये बयान ऐसे समय में आया जब सिवान एनकाउंटर को लेकर विपक्ष सवाल उठा रहा है और इसे गोली का जवाब गोली से जैसी नीति से जोड़कर देख रहा है। देखिए ये रिपोर्ट। सिवान में हुए एनकाउंटर के बाद बिहार की राजनीति में हलचल तेज हो गई है। इस पूरे मामले पर प्रतिक्रिया देते हुए संजय कुमार झा ने कहा कि राज्य सरकार अपराध के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रही है। उन्होंने स्पष्ट किया कि बिहार में किसी भी अपराधी को अब पनाह नहीं मिलेगी। जो भी कानून तोड़ेगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। जब उनसे पूछा गया कि क्या गोली का जवाब गोली से बिहार में नया ट्रेंड बनता जा रहा है, तो उन्होंने इस सवाल को सख्ती से नकारते हुए कहा कि सरकार केवल कानून के दायरे में रहकर कार्रवाई कर रही है। संजय झा ने अपने बयान में नीतीश कुमार का जिक्र करते हुए कहा कि जब उन्होंने 24 नवंबर 2005 को मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी, तब उनकी पहली और सबसे बड़ी प्राथमिकता बिहार में कानून का राज स्थापित करना था। उन्होंने कहा कि उस समय बिहार की छवि कानून व्यवस्था के मामले में काफी खराब थी, लेकिन पिछले वर्षों में सरकार ने इस दिशा में लगातार काम किए। संजय झा के मुताबिक आज भी राज्य सरकार उसी प्राथमिकता पर काम कर रही है और कानून व्यवस्था को मजबूत बनाए रखना उसकी जिम्मेदारी है। अपने बयान में संजय झा ने बिहार के एक अहम मुद्दे पलायन का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि लंबे समय तक बिहार के लोग रोजगार की तलाश में दूसरे राज्यों में पलायन करते रहे। हालांकि उन्होंने दावा किया कि सरकार ने इस समस्या को कम करने के लिए कई कदम उठाए हैं और इसमें कुछ हद तक सफलता भी मिली है। उन्होंने कहा कि बिहार की जनता चाहती है कि राज्य में निवेश आए, बड़ी कंपनियां आए और रोजगार के अवसर बढ़े, लेकिन इसके लिए सबसे जरूरी है मजबूत कानून व्यवस्था। कोई भी निवेशक तभी राज्य में आएगा जब उसे सुरक्षा और स्थिरता का भरोसा होगा। संजय झा ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि सिवान एनकाउंटर को राजनीतिक रंग देने की जरूरत नहीं है। उन्होंने साफ कहा कि सरकार की तरफ से यह स्पष्ट संदेश है कि अपराधियों को किसी भी तरह का राजनीतिक संरक्षण नहीं मिलेगा। उनके मुताबिक चाहे कोई कितना भी प्रभावशाली क्यों ना, अगर वो अपराध करेगा तो उसे बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने दोहराया कि अपराधियों के पास अब केवल दो ही विकल्प हैं, या तो बिहार छोड़ दें या फिर अपराध करना बंद कर दें। तो साफ है कि सिवान एनकाउंटर के बाद बिहार सरकार ने अपराध के खिलाफ अपना सख्त रुख एक बार फिर स्पष्ट कर दिया है। एक तरफ सरकार इसे कानून व्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में जरूरी कदम बता रही है, तो वहीं दूसरी तरफ विपक्ष इस पर सवाल उठा रहा है। अब बड़ा सवाल यही है, क्या इस तरह की सख्ती से बिहार में अपराध पर लगाम लगेगी या फिर एनकाउंटर मॉडल को लेकर बहस और तेज होगी। फिलहाल के लिए खबर में इतना ही। देखते रहिए RNI न्यूज।